हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया है, प्लस उसमें मैंने 8 क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 9 से। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली पहले उसे देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ 1000 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1000 रुपीज को किस में डिवाइड किया है? ए एंड बी में इन द रेशियो ऑफ 3:2। यही 1000 रुपये ए और बी में बटा है सर। 3 + 2 5। यही 5 किसके इक्विवेलेंट है? 1000। अगर ए को पूछेगा कि ए को कितना मिला तो हम 3 का वैल्यू निकालेंगे, बी को पूछेगा तो हम 2 का वैल्यू निकालेंगे, और पूछेगा दोनों में डिफरेंस कितना है, तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू निकाल के उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, नहीं, डिफरेंस यही देखेंगे और उसी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ डिफरेंस कितना? 1 का, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच ए विल रिसीव। वेरी गुड। तो ये तो डेटा है मेरे पास कि 5 = 1000, तो ए को कितना मिला? 3 = क्वेश्चन मार्क कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1000 × 3 डिवाइडेड बाय 5। ए विल रिसीव 600 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच वी विल रिसीव। बी को सर कितना मिल रहा है? 5 = 1000 एंड बी = 2। अब 2 का सिंपली वैल्यू निकाल लो, कितना? 1000 × 2 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज 400। सर सपोज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डायरेक्ट पूछा है। क्या? हाउ मच मोर अमाउंट ए विल रिसीव देन दैट ऑफ बी। सर उस सिचुएशन में ये दोनों नहीं निकालेंगे, चुपचाप क्या करना है हमको? 5 = 1000, व्हाट इज द डिफरेंस? यहीं पर 1, इसी 1 का वैल्यू आप निकाल दोगे। कितना? 200 एंड दिस विल बी योर आंसर। यहां भी देखो, ए को कितना मिला? 600, बी को कितना मिला? 400। डिफरेंस कितना है? 200 रुपए का। सर आंसर तो वही आएगा। सर फर्क है ना समय का। एग्जाम में क्या है, आपको समय बचाते हुए काम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए एंड बी इन द रेशियो 4:9। इफ बी रिसीव 27,000 रुपीज, फाइंड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? A:B में कुछ पैसा का है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। A:B कितना दिया है आपको? 4:9। अब क्या दिया है, कितना रुपया ये तो पता नहीं है, लेकिन B का वैल्यू पता है, कितना है? 27,000। B यहाँ किसके इक्विवेलेंट है सर? 9। तो 9 = 27,000। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है? कहता है हाउ मच ए विल रिसीव। सर ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 4 हिस्सा, तो 4 का वैल्यू निकाल दो, कितना? 27,000 × 4 डिवाइडेड बाय 9। 9 3 जा 27, दैट इज रुपीज 12,000। क्वेश्चन नंबर 1 अगर एग्जाम में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है डायरेक्ट। क्या है? द टोटल अमाउंट। वेरी गुड, दैट इज 9 = 27,000। टोटल कितना? 13। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 13। कितना? 27 × 13 एंड डिवाइडेड बाय 9 3 बार में, दैट इज द टोटल अमाउंट इज 39,000। देख लो यहाँ पर भी ए का वैल्यू कितना है? 12,000। बी को 27,000 ऐड करेंगे सर तो वही आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया है डायरेक्ट, तो फिर इसको क्यों निकालें? हम नहीं निकालेंगे। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3? हाउ मच मोर अमाउंट बी विल रिसीव देन दैट ऑफ ए। वेरी गुड। तो 9 = आपका 27,000 दिया हुआ है। डिफरेंस यहाँ पर कितना है सर? 5।
That means we have to calculate the value of 5. 27,000 into 5 divided by 9, that is 15,000 will be your answer. Question number 11 क्या है? A certain amount is divided between Raj and Aryan in the ratio 7:15. If Aryan got 18400 more than that of Raj, find the total amount. Very good. राज एंड आर्यन कितना रेशियो है? 7:15. आर्यन को राज के रिस्पेक्ट में कितना रुपया अधिक मिला है? 18400. सर यहाँ का डिफरेंस 8, तो यही 8 के बराबर तो है सर. टोटल अमाउंट पूछा है. टोटल अमाउंट कितना? 7 + 15, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 22. ठीक है. अगर राज का पूछता हम 7 निकालते हैं, आर्यन का पूछता तो हम 15 निकालते हैं. लेकिन आपसे क्या पूछा है? टोटल. टोटल कितना? इन दोनों को जोड़ के 22. कैलकुलेट कर लेते हैं. कितना? 18400, 22 एंड 8 काटो तो कितना आएगा? 8 2 = 16, 2 8 3 = 24, दैट इज 2300, 22. जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द टू होल नंबर्स हुज सम इज 72 कैन नॉट बी इन द रेशियो ऑफ. मैंने कुछ 5 ऑप्शन दिया है बिकॉज ये ऑप्शन बेस्ड से ही आपको बताने लायक क्वेश्चन है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? 5:7. सेकंड ऑप्शन 3:5. थर्ड ऑप्शन 3:4. फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 4:5 एंड लास्ट ऑप्शन मेरा फेवरेट नन ऑफ दिस. सर दो नंबर का सम है 72. तरीका याद रखिएगा सर. दोनों नंबर को जोड़िए. जोड़ने से अगर 72 डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो दो नंबर का रेशियो हो सकता है. लेकिन जिससे डिवाइड नहीं होगा आपका आंसर वही होगा. पूछा क्या है? कौन सा नंबर नहीं हो सकता है? कैन नॉट लगा होगा. यस. 7 + 5 12 से डिवाइड होता है, पॉसिबिलिटी है. 8 से भी डिवाइड है, पॉसिबल है कि नंबर हो जाए. 3 + 4 7. सर 7 से डिवाइड नहीं होता है. 9 से डिवाइड होगा 72. इट मीन्स आवर आंसर इज सी, दैट इज 3:4. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इफ 12,100 rupees were divided among A, B and C so that A is to be equal to 5:4 and B is to C equal to 9:10. Very good. Question number 13. A, B and C क्या है? 5 4 and 9:10. यहाँ एक ब्लैंक, यहाँ एक ब्लैंक. इसका नियर बाय में 9, इसका नियर बाय में 4. मल्टीप्लाई कर लो सर. 45 36 एंड 40. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और होगा भी नहीं. क्या दिया है? हाउ मच ए विल गेट. जो वैल्यू दिया है दैट इज 12100. इन्हीं तीनों के सम के इक्वल है. कितना? 6 + 5 11 कैरी 1, 4 + 3 7 7 और 4 11 11 एंड 1 12. खत्म हो गया सर. अब क्या मांगा है? हाउ मच ए विल रिसीव. ए का वैल्यू कितना है? 45. तो आप सिंपली 1 का वैल्यू निकाल के भी कर लो या सीधा 45 का भी निकालो, एक ही बात है. क्या है? दैट इज 4,500. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच बी विल गेट. बी को सर कितना मिलेगा? 121 = 12100. बी का 36 का वैल्यू निकाल दो. 12100 इंटू
36 divided by 1 to 1, that is rupees 3600. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच सी विल गेट, सी को कितना मिल रहा है सर 40, दैट इज 1 to 1 equal to 1 to 1 00 and 40 equal to question mark 1 to 1 00 divided by into 40 divided by 1 to 1, that is rupees 4000. Last question, how much more money A will receive than that of B, A को B से कितना रुपया अधिक मिल रहा है सर 9. It means we have to calculate the value of 9, that is 1 to 1 equal to 1 to 1 00, 9 equal to question mark 1 to 1 00 into 9 divided by 1 to 1, that is rupees 900. And the last question क्या है, how much more money will B and C together receive than that of B, B और C मिला करके A से कितना, तो B और C को जोड़ लो और A से माइनस कर लो, कितना आएगा C 76 and 45 को माइनस कर लेते कितना 131. इसी 31 का तुमको वैल्यू निकालना है, कितना 1 to 1 equal to क्वेश्चन नंबर 5 है 00 and we have to calculate the value of 31. 1 to 1 00, 31 divided by 1 to 1, that is rupees 3100 will be your answer. Question number 14 क्या कह रहा है आपसे, seats for maths, physics and biology in a school are in the ratio of 5:7:8. There is a proposal to increase seats by 40%, 50% and 70% respectively. What will be the ratio of increased seat? Very good sir. Question number 14 मैथ्स है, फिजिक्स है एंड बायो है, कितना है 5:7:8. सर इंक्रीज मतलब 100 में जोड़ना है, डिक्रीज मतलब 100 में माइनस करना है, कितना 40% फिजिक्स है, तो सर 140/100 एंड यहाँ पर 50% इंक्रीज दैट इज 150/100 एंड हियर इट इज 75 दैट इज 175/100. सर 100 तो वैसे भी कैंसिल आउट है, कर दिए. अब ये और अगर कटेगा तो काट लो, 5 1 बार में 5 से काटा 30 टाइम्स, 5 से काटा तो 5 3 जा 35 15 एंड 2 दैट इज 35. और कुछ है 7 से कटेगा, 7 2 जा 40, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35. और कुछ नहीं, देख लेता हूँ 20 30 कटेगा एंड हियर इट इज 40. अभी भी क्या 10 से कटेगा, दैट इज 2:3:4 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ A is to B equal to 2:3, B is to C equal to 5:6 and C is to D equal to 2:1, find the value of A is to B is to C. सर वही तरीका से बनाएंगे ब्लैंक वाले फॉर्मूला से, A is to B is to C, D 2 3 5 6 and here it is 2 1. देखो दो ब्लैंक मिला, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 3 एंड यहाँ भी 3. क्यों? क्योंकि यहाँ के नियर बाय में कौन है वैल्यू 3. देखो यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, इसके नियर बाय में 5 एंड इसके नियर बाय में 6. देखो दो ब्लैंक, नियर बाय में कौन है, एक ही वैल्यू 2 लिख दो. अब इनटू कर लो, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 5 जा 15, 15 into 2 30, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 6 3 जा 18. सर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी भी ये कटेगा, दैट इज 2 10 जा 2 15 जा 2 18 जा एंड 2 9 जा. अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है एंड 10:15:18:9 विल बी योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ रुपीज 27,000 इज क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे,
If rupees 27,000 is divided among Ajay, Suresh and Mohan in the ratio of 1:1:3:1:6, find the share of Suresh. Very good. क्या क्या है? अजय है, सुरेश है एंड लास्ट वन इज मोहन है. इसको मिला एक हिस्सा है, इसको मिला 1:3 एंड इसको मिला 1:6. सर डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम ले लो. कितना आएगा? 6 से सबको इंटू कर लो. ये आएगा 6. अगर हम इससे 6 से इंटू कर लें इस वैल्यू में तो ये बनेगा 2 एंड ये वैल्यू बनेगा 1. क्या दिया है आपका? 27,000 ना, तो 6 + 2 8 एंड 1 9. यही 9 = 27,000. अजय का पूछेगा आप 6 का वैल्यू निकालोगे, सुरेश का पूछेगा 2 का वैल्यू निकलेगा, मोहन का वैल्यू पूछेगा तो 1 का. अगर सुरेश और अजय दोनों का वैल्यू पूछेगा तो 8. अगर सुरेश और मोहन का ऐड पूछेगा तो 3. किसी का भी डिफरेंस हो, जो भी वैल्यू आप निकालोगे सिर्फ यहीं से कैलकुलेट कर लेना. क्वेश्चन का डिमांड क्या है? द शेयर ऑफ सुरेश. सुरेश को सर कितना मिला है? 2. इसी 2 का तो वैल्यू आपको निकालना है. दैट इज 2,7,002 एंड हियर इट इज 9. 9 3 = 27. कितना इसको मिलेगा? 6,000. स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 होता है खत्म. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.